ओके, तो ये वर्ड जो होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जैसे इसको आपको ब्रेक करके बताया गया होगा कि मतलब इस वर्ड को कैसे बनाया गया है। जैसे इसमें आ रहा है ट्राई, फिर गोनो और फिर मेट्री। तो क्या बता सकते हैं इन तीनों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है? एनीवन? और ये चैप्टर जो होता है ये किससे डील करता है, मतलब किस चीज से इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ते हैं और जनरल इसमें क्या होता है? ट्राई मतलब ट्रायंगल। क्या? हाँ, ट्राई मतलब वेरी गुड, ट्राइंगल। ट्राइंगल होगा इसके अंदर, वेरी नाइस, ट्राइंगल के साथ हम डील करते हैं। गोनो मतलब एंगल। एंगल, वेरी गुड। और मेट्री मतलब मेजर। मेजरमेंट, यस। ठीक है, तो ये सब ग्रीक अल्फाबेट है जिनको मिल के ये वर्ड यूज किया है। तो बेसिकली अपन अपने पास जो भी ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल के अंदर जो जो भी एंगल है, उन ट्राइंगल के एंगल के साथ और उनके साइड्स के साथ आपस में हमको रिलेशन देखना है। उनकी ट्राइंगल के साथ और उनके साइड्स में आपस में क्या देखना है? रिलेशन। और ट्राइंगल और उसकी साइड में आपस में जो रिलेशन हो सकता है वो हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ट्राइंगल और उसके बीच में जो एंगल है उसमें रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमको इसके बारे में, एंगल्स के बारे में प्रॉपर समझना होगा। जैसे टेंथ में तो आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, यस राइट? सर। यस ठीक है, उस इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें थी। लेट्स फटाफट उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो टेंथ में अब तक अपन ने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल था, याद है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। ये मान लो ट्राइंगल है एबीसी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास क्या है? 3 साइड और 3 एंगल है। तो ध्यान समझना, इसमें अपन ने बेसिक फंडामेंटल क्या पढ़ा था? जैसे मान लो जो भी एंगल अपन कंसीडर करते हैं, उस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं? परपेंडिकुलर बेस क्या हाइपोटेन्यूस? परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। एंगल के अपोजिट जो भी साइड होती है इसको अपन परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। 90 के अपोजिट कौन सी साइड होती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। 90 के अपोजिट कौन सी साइड होती है? हाइपोटेनियस, वेरी गुड। ठीक है, हाइपोटेनियस। और जो बची हुई साइड होगी, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनियस हो गया, बची हुई साइड क्या हो गई आपकी? बेस। बेस, ठीक है, वेरी नाइस। अब एक ट्राइंगल में टोटल 3 साइड है, और इन 3 साइड की मदद से टोटल कितने रेशियो बन सकते हैं? 6 रेशियो। जैसे जैसे पी मान लो ये परपेंडिकुलर का रेशियो बेस हाइपोटेनियस के साथ 2 हो गए, फिर बेस का रेशियो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के साथ 2 हो गए, और हाइपोटेनियस का इन दोनों के साथ, तो टोटल 6 रेशियो पॉसिबल है। ओवरऑल टोटल कितने रेशियो पॉसिबल है? 6। तो उन सारे रेशियो को कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया था। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसको मैं एंगल कंसिडर करूँ थीटा, इसको मैं बेसिक एंगल कंसिडर करूँ थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा किसका रेशियो होगा? बताओ। पीएच का सर। पी परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, वेरी गुड। कॉस बी अपॉन एच, याद है? और टेन किसका होता था? पी अपन बी। पी अपॉन बी, वेरी गुड, टेन होता था पी अपॉन बी। अब इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल भी हम पढ़ते थे। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। या कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? एच अपॉन पी, वेरी गुड। इनके बस रेसिप्रोकल ध्यान रखना। फिर कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? अपॉन बी। सेक। सेक होता है एच अपॉन बी, वेरी गुड। और टेन का? कॉट। कोट। कॉट। कॉट, वेरी गुड। बीपी बटे पी। हाँ, बी अपॉन बी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो अपने ये पढ़ लिया था। इसके बाद ये थे इनके रेसिप्रोकल। ये क्या थे? इनके रेसिप्रोकल। इसके बाद अपन ने क्या देखे थे? इनकी वैल्यूज देखी थी अलग अलग एंगल पे। कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे, थोड़े ही एंगल पे हमने देखी थी, सारे एंगल पे हम नहीं निकाल पा रहे थे। कुछ ही एंगल थे, क्योंकि ट्राइंगल कंसिडर किया था इसलिए कुछ ही एंगल थे जिन पे हम वैल्यू निकाल पा रहे थे। तो वो एंगल्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कौन कौन से थीटा थे? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 90। 60 और 90। यही कुछ एंगल थे जहां पे हम साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल पा रहे थे। इसके अलावा एंगल हम निकाल नहीं पा रहे थे। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल थे जिसके लिए हमने साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल, इनकी वैल्यू निकाली थी। तो साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वैल्यू इससे कम से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 0। जीरो। फिर बढ़ते बढ़ते कितनी हुई? 1/2। 1/2। हाँ, फिर 1/√2। वन रूट 1/√2।
फिर √3/2 रूट 3/2 और फाइनली क्या होगी 1 1, ठीक है। तो ये वैल्यू तो कम से बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम कहां तक गई 1 तक, और cos इसी का रेसिप्रोकल, तो cos डिक्रीजिंग हो रहा है, तो cos इसी का रेसिप्रोकल मतलब 1 √3/2। अगेन ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे 1/2 और 0, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, ये जो tan होता है, अगर जैसे यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले ले, मान लो P/H और सॉरी यहाँ पे P/H और B/H का अगर रेशियो ले लिया तो देखो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, P/B आ जाएगा, P/B क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा को हम इनके रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो tan थीटा कैन बी आल्सो रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा, यस सर। राइट। tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin बाय cos। अब जैसे इनका रेशियो ले तो 0/1 का रेशियो कितना हो जाएगा 0, 1/2 और √3/2 का रेशियो लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/√3 1/√3। वेरी गुड। अगेन 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट। क्या क्लियर हो गया, यस यहाँ तक क्लियर है, यस ठीक है। अब इसके बाद यस सर बच्चे हुए जो 3 होंगे वो सब रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल तो आप अपने आप निकाल लेना, सेक कोसेक और कॉट, इनका उल्टा कर दोगे सेक कोसेक, बस हमेशा बस इतना सा ये वाले टेबल ध्यान रखोगे तो बच्चे हुए सारा आएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारे रेशियो, तो ये रेशियो में भी सिर्फ ये 3 ध्यान रखना, और बस ये ध्यान रखना कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस साइन कॉस और टेन अगर निकाल लोगे तो बची हुई चीज अपने आप आ जाएगी। इसके बाद एक चीज और हमने देखी थी क्लास 10th में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बताओ, कॉस होता है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और वहीं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, याद है। sin थीटा। इसके बाद यस सर। हाँ, इसके बाद सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाता है कोशिक कॉसेक, और जो होता है लास्ट 10 कोशिक। या 10 और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ध्यान रखना 10 और कॉट में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि 10 और कॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और क्या होते हैं रेसिप्रोकल भी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यस सर। चलो वेरी गुड। इसके बाद अपन ने 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड। पहली आइडेंटिटी कौन सी थी साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1 थीटा इक्वल टू 1, वेरी गुड। 1 फिर नेक्स्ट थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 plus सेक स्क्वायर थीटा, sec square theta वेरी गुड। और लास्ट थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर। cos हाँ वेरी नाइस, तो यहाँ तक क्लियर है आई थिंक आपको, yes sir ठीक है। ये सब पूरा क्लास 10th का बेसिक था, क्लास 10 में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस थी जो हम क्लास 11th में हटाएंगे। क्या लिमिटेशंस थी, पहली लिमिटेशन कि हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू कुछ ही एंगल के लिए निकाल पा रहे थे, जैसे 0 30 45 60 90। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज साइन 75 व्हाट इज साइन 85, ये हम निकाल नहीं पा रहे थे इस ट्राइंगल की मदद से। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये था कि ट्राइंगल में हम थीटा को मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मतलब 90 रख सकते हैं, 90 से मतलब 90 से कम ही रख सकते हैं, 90 से ज्यादा रखेंगे थीटा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, राइट। तो थीटा की वैल्यू 90 से क्या होती कम होती, तो ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन था कि थीटा की वैल्यू 90 से क्या होती कम, तो 90 से ज्यादा के लिए अपन साइन कॉस टेन की वैल्यू यहाँ से भी नहीं निकाल सकते, ना ही नेगेटिव एंगल के लिए निकाल सकते, ना 90 से ज्यादा। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन थे कि एक तो 90 से ज्यादा, सॉरी 2 रिस्ट्रिक्शन मेन तो कि 90 से ज्यादा और 0 से कम कि एंगल के लिए साइन कॉस और टेन की वैल्यू क्या होगी हम वो यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं। और एक और रिस्ट्रिक्शन ये था कि सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन कॉस टेन पता कर सकते हैं, बाकी एंगल के लिए हम पता नहीं कर पा रहे थे। तो सारे रिस्ट्रिक्शन हमने क्लास 11th में हटाए कि क्लास 11th में हमने कोई एक ऐसा तरीका समझा जिसमें हम साइन किसी भी एंगल के लिए पूछो, चाहे 22 डिग्री पूछो, 27 पूछो, 28 पूछो, 21 डिग्री पूछो, या फिर 1000 डिग्री, 2000 डिग्री या 1 लाख डिग्री पूछो, कितने भी एंगल के लिए पूछो हम साइन कॉस या टेन या उनके तीनों 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तरीका क्या होता है हम क्लास 11th में अभी आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन हमने हटा दिए बाद में बाय यूजिंग अ मेथड, ठीक है। चलो, तो ये हमारा रिकैप हो गया था 10th का। अब हम पढ़ते हैं 11th का। तो 11th में सबसे पहले हमको पढ़ना है एंगल्स के बारे में, क्योंकि अब एंगल्स को यूज करना है। तो एंगल की स्टैंडर्ड डिग्री क्या होती है, फिर एंगल का मेजरमेंट कैसे डिफाइन किया है वो समझना है, ठीक है। तो मान लो ये आपकी इनिशियल रे, ठीक है,
ये आपकी इनिशियल रे, ठीक है। और मान लो ये कोई टर्मिनल रे है, सॉरी, ये दूसरी है कोई सेकेंड रे। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है, इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, एंगल, कि भाई ये दो रे हैं, ये इनिशियल है और बाद में ये मान लो ऐसे कन्वर्ट होगी, तो ये दोनों कौन सा एंगल बना रही है, ये पूछा गया। तो देखो यहाँ पे एक एंगल ये भी है, तो मान लो ये है एंगल ए, और दूसरा एंगल मान लो ये भी है, ये है एंगल बी। सो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, तो क्या आंसर आएगा, ए की बी, कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे हम, ए ए, इनिशियल रे एंड टर्मिनल, ए क्यों, क्या हुआ, हाँ रीजन समझाओ क्या कह रहे थे। इनिशियल रे आपने पहले बोल नहीं अच्छा, वो रीजन नहीं, मतलब वो तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया इसलिए पहले बना दी। एग्जैक्ट रीजन क्या है कि एंगल ए ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसके अलावा क्यों नहीं, मतलब बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी तो दोनों बीच की रे के बीच में एंगल है। सर वो क्योंकि एक्यूट एंगल है, नहीं हाँ, एक्यूट भी रीजन नहीं है। एक्यूट एंगल है। सर एंगल नहीं, इनिशियल रे से स्टार्ट होता है। अच्छा ऐसा, ये भी तो इनिशियल रे से स्टार्ट हो रहा है। जैसे चलो मान लो अगर मैं इसको ऐसा बना देता, सर वो एक रे एंगल ये पे बना दी, कंसीडर किया है आपने तो। एक ये रे ये बना दी। अब यहाँ पे मैं दो एंगल बना देता हूँ, मान लो एक तो ये वाला एंगल ए, या फिर इसका नाम दूसरा दे देते हैं, चलो इस पर थोड़ा सा इसको नाम दीजिए मान लो सी, और इसका नाम दीजिए मान लो डी। अब बताओ ये डी है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लेंगे एंगल, ये इनिशियल सर जो एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल है। वेरी गुड, रीजन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमेशा एंगल अपन कैसे कौन से एंगल को पॉजिटिव मानते हैं, अपन क्या मानते हैं कि इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव। एंगल ये दोनों ले सकते हैं, लेकिन कौन सा हमको कंसीडर करना है वो देखो ध्यान से। एंटी क्लॉक ये भी सही है, ये भी सही है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। वो भी कहां से कहां तक, इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, देखो कहां से भी ले सकते हो तुम, बस ये ध्यान रखना कि इनिशियल से टर्मिनल कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ से ये इनिशियल से टर्मिनल, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो मान लो इसकी कुछ वैल्यू रख देते हैं अपन। अच्छा मान लो अगर एंगल ए की वैल्यू मान लो 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 140 हाँ 140, टोटल एंगल 180 होता है, तो 140, वेरी गुड। तो अब मैं अगर बताऊं व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, तो आंसर क्या आएगा इसका, 40 डिग्री इनिशियल और टर्मिनल फर्स्ट वाले में बताओ, 40 डिग्री 40 कितना आ डिग्री जाएगा, 40 डिग्री, क्या है Yes. समझ में आया, है ना। अच्छा Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव लेते, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। अब ये जो 140 बना रहा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, 140 इनिशियल से टर्मिनल 140 क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है अपना, राइट। तो ये इसको एक और Yes, तरीका sir. क्या लिखने का, कि इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, -140 डिग्री, क्या हो जाएगा, -140। तो Yes. -140 और 40 दोनों ही सही है, ठीक है। क्या है समझ में आया, यस ठीक है। सर। तो अपन को देखो यूनिक, अपन ने ऐसा क्यों बनाया ताकि यूनिक सब लोगों के लिए आंसर सेम आए, सब लोगों के लिए आंसर सेम आए, इसलिए हमने कन्वेंशन डिफाइन कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव मान लेंगे और क्लॉकवाइज को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेंगे और क्लॉकवाइज को मान लेंगे नेगेटिव, ताकि इस कन्वेंशन की मदद से Negative. अपन को एंगल निकल जाएगा, ठीक है। क्या है समझ में आया एवरीवन, sir. बताओ जल्दी से, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यस सर आ गया। नो सर। आ गया समझ में, ओके वेरी गुड। तो जैसे मान लो यहाँ पे भी दो एंगल मैंने कंसीडर किया, 30 और 150, तो बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा, 750 फिर प्लस 150 में कौन सा आएगा,
150 प्लस में, और कौन सा हो सकता है? 30 माइनस माइनस का माइनस 30, 30। माइनस ऑफ 30 डिग्री, ध्यान रखना। इस बार क्लॉकवाइज ये है, एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो माइनस 30 डिग्री। अपन कैसे मेजर कर रहे हैं? इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ, इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ। क्या है, समझ में आ गया? यस सर। बोलो। सर। ओके, सर ठीक है, वेरी गुड। चलो, जैसे अब एक एक दो क्वेश्चन और इस पे करा देता हूँ मैं, देखो ध्यान से। अच्छा, एक आपने लाइंस पढ़ा है? आपने लाइंस, आपने स्ट्रेट लाइन हो गई स्कूल में के बाकी है अभी? बाकी हेलो, स्ट्रेट लाइन आपकी स्कूल में पढ़ा दिया कि अभी बाकी है? नो सर, अभी नहीं हुआ। सर अभी नहीं पढ़ा। अभी नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां पे भी देखो, जब आप पढ़ोगे स्लोप पढ़ोगे, लाइन का स्लोप, तो लाइन का जब स्लोप पढ़ोगे ना, तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो अच्छे से इसको वहां देखना, ठीक है? इस बेसिक कॉन्सेप्ट का वहां पे यूज होगा, ठीक है? फिर अपन फिर एंगल के बारे में आगे चीज देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ द एंगल। तो एंगल को किस यूनिट में मेजर करते हैं? रेडियस। हाँ, एक तो रेडियन होगा जो अपने क्लास 11th में पढ़ा है, और एक डिग्री जो अब रेडियन और तक पढ़ते आ रहे थे। यस सर। वेरी गुड। इसमें से स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट कौन सी होती है दोनों में से? रेडियन। रेडियन। हाँ, रेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। वेरी गुड, ठीक है। अब इन दोनों में अपन को रिलेशन इस्टेब्लिश करना कि दोनों में क्या रिलेशन था। तो रेडियन कैसे डिफाइन किया गया? एक रेडियन का मतलब क्या होगा? कैसे डिफाइन 50 करेंगे एक में रेडियन? नहीं नहीं, पर एक रेडियन का मतलब क्या है? व्हाट इज, हाउ यू विल डिफाइन वन रेडियन, या फिर रेडियन का मतलब का कहां से रेडियन आया? जैसे डिग्री तो अपन ने वो अपन चलो डी से मेजर वगैरह करते अपने देखा, डी वगैरह। Sir, when we take arc of same हाँ बोलो बोलो। length as radius, then we get one radius. लेंथ और जो रेडियस है वो हाँ, क्या है, एक आर बनाया कितने का? Sir, ratio of arc and radius should be 1. हाँ, 1/2। सेम, वेरी गुड, ठीक है, सही बताया आपने। देखो, एक एक रिलेशन होता है बेसिकली एंगल आर्क और रेडियस में। जैसे मान लो यहाँ पे कोई मैं कर्व बना रहा हूँ, ये कर्व बनाया मैंने किसी सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस, और ये हो जाएगा कर्व, ठीक है? ये हो गया अपना एंगल थीटा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे तीन चीजें, ये एक आर्क है, ये क्या, एक आर्क, ये उसकी रेडियस, और ये उसका एंगल, ठीक है? तो इस आर्क, रेडियस और एंगल में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि एंगल इक्वल कितना होता है? एंगल इक्वल टू, बताओ, Arc आर्क by अपॉन radius. रेडियस। हाँ, एंगल इक्वल टू कितना होता है? आर्क बाय रेडियस, मतलब, या फिर ये जो आर्क लेंथ होती है, ये रेडियस और एंगल का क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ से जो एंगल अपन ये कंसीडर कर रहे हैं आर्क बाय रेडियस, ये एंगल हमने कंसीडर किया, ये जो आंसर है, अच्छा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशन पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स में, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये जो यूनिट है ये किसमें आएगी? रेडियन में। ये हमेशा किसमें आएगा आंसर? रेडियन में, ध्यान रखना। ये डिग्री में कभी नहीं आएगा। जब भी आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो लेंगे तो आंसर किसमें आएगा? रेडियन में। किसमें आएगा? रेडियन में। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से जो एंगल का Yes, sir. मेजरमेंट आएगा, ध्यान रखना, वो किसमें आएगा? रेडियन। ठीक है, चलो, जैसे मान लो फिर अगर मैंने आर्क लेंथ मैंने एक्स ले ली, या फिर मान लो कुछ भी ले ली, मान लो 5 सेंटीमीटर, और रेडियस को भी ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो आर्क को अगर 5 सेंटीमीटर लिए, रेडियस का भी 5 सेंटीमीटर, दोनों का क्या ले लिए? सेम। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 रेडियन। यहाँ से जो एंगल आएगा कितना आ जाएगा? 1 रेडियन। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना। यस सर। अच्छा, किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है? चलो, ओके, तो ये 1 रेडियन अपने डिफाइन करते हैं। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आपका हो गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कैसे मिलेगा? सेम आर्क लेंथ, अगर आर्क लेंथ सेम और रेडियस भी अगर सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। 1 क्या आ जाएगा? रेडियन। अब अपन रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं कि एक रेडियन में और मतलब रेडियन और डिग्री में आपस में कितना रिलेशन होता है, मतलब एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, फिर एक डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो कैसे करें, बताओ क्या होता है इसका कन्वर्जन? Sir, circumference of circle यूज करेंगे और उसको 360 डिग्री का इक्वल कर देंगे। हाँ, सर्कल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 2 सेमी पाई सर्कल आर भी यूज सर। कर सकते हो। हाँ, आप देखो यहाँ से सेमी Yes, sir. सर्कल का यूज करते हैं अपन। 2 पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल में, अच्छा देखो, पाई ये आर। ये ये एंगल कितना होता है डिग्री में?
180 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री, ये हमको पता है। यस ये एंगल सर हमने कितना अज्यूम किया 180 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 360 माना है, तो ये एंगल 180 डिग्री। अच्छा अब इसको इसको मैं रेडियन में भी निकाला, तो इसको मान ले थीटा, इसको मान ले थीटा, तो थीटा 180 डिग्री आ रहा है। अब रेडियन में कैसे निकालेंगे, इन रेडियन एंगल इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया आपको मैंने, आर्क लेंथ अपॉन Yes, sir. रेडियस, मार्क अपॉन रेडियन। आर्क अपॉन रेडियस Radius. रेडियस। अच्छा रेडियस मान लो, मैंने मान लिया आर, आर ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी आर के टर्म्स में, पाई आर। पाई टोटल सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई 2 आर। पाई आर पेरीमीटर ऑफ 2R द हो सर्कल जाएगा कितना सर। होता है 2 पाई आर, तो आधे सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा पाई आर, पाई आर। पाई आर है ना। Yes. पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो आधे सेमी सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर। पाई तो आर। यहाँ पे अगर हम रखेंगे थीटा इक्वल टू, तो आर्क लेंथ है पाई आर, रेडियस है आर, तो यहाँ से R. थीटा कितना आ जाएगा पाई पाई। पाई, थीटा कितना आ जाएगा पाई। तो यहाँ से जो पाई पाई आया, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई किया तो किस में आया रेडियन, किस में आया रेडियन। रेडियन में अब ये Yes. थीटा और ये रेडियन थीटा में सेम है, ये थीटा और ये थीटा क्या है सेम, Yes, तो यहाँ sir. से मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे पाई रेडियन, पाई 180 डिग्री में रेडियन कितने रेडियन होंगे पाई रेडियन। क्या क्लियर हो गया। पाई रेडियन। रेडियन को कभी कभी Yes, वैसे sir. स्मॉल सी या तो बिना सिंबल के यूज करेंगे, या फिर स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये 180 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा पाई रेडियन, तो यहाँ से अब हम सारी कन्वर्जन यूज कर सकते हैं कि इतने डिग्री में इतना रेडियन, यस सर। ठीक है। ओके अब यहाँ से बताओ, अगर मान लो पूछा कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई बाय 180 पाई बाय 180। पाई बाय 180, हाँ वेरी गुड। बस बेसिक यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे कि 180 डिग्री में अगर मान लो पाई रेडियन आ रहा है, तो 1 डिग्री में कितना आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। 180 में अगर इतना रहा Yes, तो एक में sir. कितना आ जाएगा ये, और रेडियन में पूछा था, जैसे पाई रेडियन में 180 डिग्री है, पाई रेडियन में कितना है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना आ जाएगा 180 बाय पाई बाय पाई, 180। 180। नहीं इसको उधर जाके डिवाइड करते हैं, Yes, sir. जैसे पाई में 180 है तो एक में कितना होगा ये, वो 1 बेसिक डिवाइड यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हो ना, कि 10 रुपए में 1 किलो चावल है तो 20 रुपए में कितने आ जाएंगे, वो उस तरह से, तो एक रुपए में निकालते फिर 20 के लिए मल्टीप्लाई कर देते, याद आया। जैसे मान लो 1 Yes, रुपए में, या फिर मान लो 4 Yes, रुपए sir. में 2 चॉकलेट आ रही है, या फिर 4 रुपए में मान लो 8 चॉकलेट आ रही है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, 4 सर हाँ 4, तो 2 क्या 2 करोगे आएंगे। 8 को 4 नहीं 2, 8 को 4 क्या कर दोगे डिवाइड, तो कितनी आ जाएगी 2 चॉकलेट, 2 आएंगे सर। यस सर। 2 आएगी ना, ठीक है। यस सर। 4 रुपए में 8 चॉकलेट है तो 1 रुपए में कितनी आएगी 2 चॉकलेट, तो हमने क्या करते हैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, ये 4 को उधर जाके क्या करते हैं डिवाइड। वैसे यहाँ पे 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, यहाँ पे पाई में भी 180, तो 1 में कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई। क्या है, समझ में आ गया। यस सर यस सर। ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे मैं पूछता इस क्वेश्चन में कि बताओ 5 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, तो क्या आंसर आता, सर 10। इसे 10 2 कैसे 5 निकालते हैं, हाँ ठीक है एक में सर। निकाल ली, अब एक का जो आंसर आया उसमें 5 क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 हाँ 2 into 5, तो एक में जितना आ रहा है उस, अगर 5 में पूछा, एक में अगर इतना, तो 5 में पूछा तो उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ पे भी Multiply। अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन है, किसी ने पूछा बताओ 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो क्या करोगे, यही वापिस यही तरीका है ना, पाई बाय 180 में क्या 30 को पाई बाय 30 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है। देखो एक में इतना, तो 30 में कितना, तो किसी में भी पूछा तो पाई बाय 180 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा पाई बाय 6। क्या है, समझ में आया। यस तो सर किसी में पूछा, सर अगर किसी में पूछा तो उसको पाई बाय 180 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, उसको पाई बाय 180 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, जितने में पूछा। जैसे 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 30, तो ये 0 0 Yes, कैंसिल हो sir. गया, 3 6 18 हाँ आया। ठीक है, जैसे अगर पूछा मान लो कि 60 डिग्री में Yes, कितना sir. रेडियन होगा, तो बताओ वापस क्या करोगे, डिवाइड पाई बाय मल्टीप्लाई हाँ पाई बाय 180 को वापस 60 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, आएगा पाई बटे 2 पाई बटे 3 हाँ हाँ कितना आ 3 जाएगा, सर
5/3 पाई पाई बटे बाय 3 क्लियर है? क्या समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। ओके यस सर ठीक है। अब सेम काम इधर भी करना है, सेम काम इधर भी। एक रेडियन में इतना डिग्री, एक रेडियन में इतना डिग्री। तो अगर किसी ने पूछा होता कि बताओ 3π/2 में कितना डिग्री आएगा, एक रेडियन में अगर इतना डिग्री आ रहा है, 3π/2 में कितना आएगा? तो इसमें 3π/2 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 180/π में 180/π में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 3π/2। 180/π में क्या 3π/2 मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 3π/2। पाई पाई कैंसिल कितना आ गया? ये यस 2 सर से 90, 90 270, 270 270। 270 270 आ गया सर। हाँ, तो जब भी अगर पाई टर्म्स में, अगर देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है, और फिर बस जो भी 3/2 था उसमें 180 क्या हो गया मल्टीप्लाई, 3/2 Yes, में क्या sir. मल्टीप्लाई हो गया? 180। तो बेसिकली शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में करना चाहते पाई की जगह बस 180 रख दो। तो जब भी पाई के टर्म्स में पूछे Yes, sir. तो पाई की जगह क्या रख दो? 180। तो ये 3/2 इंटू 180 आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? यस सर आ अब Yes, बस गया। sir. मान लो पूछते हो यस सर आ गया 5π/4 में कितना डिग्री होगा बताओ? 5/4 बता पेन लाना। 90 अनम्यूट कर लेना, बैकग्राउंड नॉइस किसका आ रहा है? 450 5 450 180 पाई की जगह 180 कर देना। तो पाई की जगह क्या कर दोगे? 180 तो कितना हो जाएगा देखो, 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 225। ये आ रहा है क्या आंसर 225 बच्चों? ये आंसर आ रहा है क्या? हेलो यस सर। yes यस सर बताओ। ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। जैसे मान लो अब, जैसे अपन लेंथ की यूनिट पढ़ते थे, तो अपन ने सबसे पहले देखा कि लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर। फिर मीटर को भी अपन ने छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को भी स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट किया किसमें? मिलीमीटर, मिलीमीटर, फिर डेसीमीटर वगैरह अलग अलग टाइप की यूनिट में स्मॉलर में कन्वर्ट किया, ताकि मेजरमेंट के लिए अपन को यूज करें। अब वैसे ही एंगल को भी स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया। कैसे कन्वर्ट किया गया? ध्यान से देखो। जैसे सबसे पहले बोला गया कि जैसे मान लो एंगल को कन्वर्ट किसमें किया? मिनट और सेकंड में। क्लियर है? तो बोला गया कि 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 मिनट 60 मिनट है 60 मिनट। और इसको एक डैश से डिनोट करेंगे, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड, दो आ 60 जाएंगे सेकंड, ठीक है। तो एक दो डिग्री डैश में से डिनोट 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अब ये 60 स्मॉलर सेकंड। कन्वर्जन है 60 डिग्री का सेकंड। मिनट और सेकंड में। तो कभी कभी अगर अपन को निकालना हो अच्छा। कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट करो वगैरह वगैरह, तो अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब यूज करते क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन 1 कि फाइंड या फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। कन्वर्ट जैसे मान लो कोई भी एंगल ले लिया, 4 डिग्री मान लो, ये 4 डिग्री Yes, छोटा हो जाएगा, degree. थोड़ा सा कुछ बड़ा ले लेते, मान लो 40 डिग्री ले ले, चलो 40 डिग्री इंटू रेडियन। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? एक मिनट सर। करो, दिक्कत नहीं। 2/9 2π/9 आ रहा है। बाकी लोग भी निकालो जल्दी से। कुछ भी नहीं करना, देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन। तो पहले बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसको सोल्व करने का तरीका से देख लो, चलो एक बार। सबसे पहले अपन को रिलेशन क्या पता है कि 180। अब डिग्री से रेडियन में जाना है, क्या करना है? डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो पहले इनमें रिलेशन लिख देते हैं। क्या रिलेशन होता है डिग्री से रेडियन में? स्टैंडर्ड रिलेशन। बताओ स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होता है? पाई/180। हाँ, 180 डिग्री में कितना पाई रेडियन होता है?
180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लो, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 180 में इतना है तो 1 डिग्री में निकाल लेते हैं। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। अब कितने में पूछा है, 40 में। तो अगर एक में इतना था 40 में निकालने के लिए पाई बाय 180 को 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो यही सबसे बेसिक तरीका है, इसमें गलतियां नहीं होगी। पहले स्टैंडर्ड लिख लो, स्टैंडर्ड वाला लिख लो, ये तो याद ही रहेगा आपको, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसके बाद एक में निकालो, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो 2 से कटोगे तो 2 पाई बाय 9। आंसर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय 9 रेडियन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन यस कर सर। लेते हैं। सब पाई को सॉल्व नहीं कर अब सकते। नहीं, पाई को पाई रहने अपन। पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसको अपन रेडियन में पाई को पाई रहने देते हैं अपन, ठीक है, इसको कन्वर्ट नहीं करते। सॉल्व करने वापस को डिग्री आ गई। अगर सर सॉल्व कर दे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे सॉल्व क्या करने लिखोगे के बताओ, लिए इसको पाई की वापस जगह डिग्री आ गई। रेडियन है ना, तो पाई की जगह अपन क्या लिखेंगे, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं अपन को, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पाई को पाई ही रहने देना। 40 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 9 रेडियन। कभी भी रेडियन में अगर आंसर आ रहा है तो पाई चलेगा, डिग्री के अंदर पाई नहीं चलेगा। डिग्री में आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेना, रेडियन के अंदर पाई चलता है, ठीक है। रेडियन अगर आंसर है तो उसके अंदर पाई चलेगा, लेकिन अगर जब डिग्री में पाई की वैल्यू आ रही तो वहां पे अपन पाई को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, देखो अभी करा देंगे, कन्वर्ट 4 रेडियन इंटू डिग्री, करो अब ये ट्राई। तो कभी भी ध्यान Okay, रखना, sir. रेडियन के अंदर पाई चलेगा, क्योंकि पाई ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। तो न्यूमरेटर में Yes, sir. इरेशनल नंबर चलता है, प्रॉब्लम क्या है, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चलता है। करो अब इसको। यस 4 का। ओके सर। चलो चाहिए हिंदी तो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, और कुछ है क्या? कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना अनम्यूट करके। और पाई की जगह 22/7 यूज कर लेना। और आंसर को डिग्री मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक रिलेशन देख लेते। अब हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। यस सर। यस सर आ रही है ना, ठीक है। चलो सबसे पहले तो देखो क्या करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो सबसे पहले इनका बेसिक रिलेशन यूज कर लेते हैं। पहले चलो मैं एक बार तरीका सिखा देता हूँ, फिर आप लोग अगला वाला ट्राई करना। तो इनमें रिलेशन क्या था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 अपॉन ये पाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक में कितना हो जाएगा, 180। हमेशा मैं इसी से सॉल्व करता हूँ। पहले स्टैंडर्ड लिख लो। अब रेडियन से डिग्री में जाना था, रेडियन से किस में जाना था, डिग्री में। तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री एक में निकाल लिया। अब जितने में पूछा, कितने में, 4 में पूछा, तो 180 बाय पाई को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 180 बाय पाई को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहां तक समझ में आ गया क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन? नो सर, नो सर। ठीक है, तो अब पाई की जगह क्या रख देंगे, 22/7। पाई की जगह क्या रख देंगे, 22/7 इंटू 4। अब इसको देखो कन्वर्ट करते प्रॉपरली, तो ये देखो कितना हो जाएगा, बेसिकली आगे स्टेप्स ये हो जाएगा 180 इंटू 4 ऊपर है और नीचे 22 है, और जो 7 है वो भी ऊपर चला जाएगा, वो 7 भी क्या चल जाएगा ऊपर। तो बताओ ये न्यूमरेटर का टोटल मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, एक बार करके। सेट सूट क्या न्यूमरेटर का सिर्फ सेट सूट इन तीनों का मल्टीप्लाई 5040। 5040। सेट 2520 अपन 11 कर दिया। हाँ ठीक है, इसको वापस 2 से डिवाइड कर देना। हाँ, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, देखो ये ऊपर वाला रहा 5040, तो अगर इसको 2520 अपन 11 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आ गया। इसको आ गया, ठीक है। इसको फाइनल आंसर तुमको लाना है किसमें, मिनट और सेकंड में।
अगर इसको 11 से डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, 2 to 3 बचा 9 फिर 2, ठीक 5 है। अभी देख लो, minute पहले एक बार मैं कर रहा 37 हूँ, हाँ ठीक है, ओके एक बार देख लो फिर आंसर मैच कर लेना। अभी हो जाएगा 2520 डिवाइड बाई 11, तो इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 11 यहाँ पे ही रहेगा, 11 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 23 से, और उसमें ऐड करना पड़ेगा कितना? रिमाइंडर 10। क्या ये समझ में आया? क्या ये सही लिखा है मैंने? 2520 बाई 11 को अपन 23 10 बाई 11 लिख सकते हैं, यस सर। बताओ, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, 23 प्लस इसमें फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन को अपन कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन प्लस इंटीजर। 23 प्लस 10 बाई 11 है, 23 प्लस क्या है? 10 बाई 11। तो ये पूरा आंसर अभी डिग्री में आया, ये पूरा आंसर किस में आया? डिग्री में। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट और सेकंड में। अब मुझे पता है कि 1 मिनट में, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60। तो यहाँ पे आंसर कितना है अपना? 23 डिग्री तो कंप्लीट हो ही गए, 23 डिग्री तो पूरे आ गए। और ये जो 10 बाई 11 डिग्री है, इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? मिनट में। आंसर किस में आ जाएगा? मिनट में। क्या समझ में आया? ये डिग्री में था, ये किस में था? डिग्री में। ये डिग्री में था, तो आई नो कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये देखो 23 डिग्री 10 बाई 11 इंटू 60 क्या हो गया? मिनट हो गया। हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे 32 को 33 से माइनस कर दिया है डिवीजन में। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई है। वही आंसर से आ रहा है। यहाँ पे मिस, हमने हाँ सोचा यहाँ पे आंसर क्या गलत आ आएगा रहा है। गलती से? हाँ ठीक है, अब इसमें देखो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार ही जाएगा वापिस से। रिमाइंडर कितना बचेगा? 10, राइट। अब ये 0 हो जाएगा नीचे, देख लेना है वो कैलकुलेशन। अब ये 9 से जाएगा, हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2520 डिवाइड बाई 11, इसको कैसे लिखोगे आप? 229 प्लस 1/11। 229 1/11, तो जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री अलग से। अब इस 229 को तो अपन अलग, ये तो ऑलरेडी इंटीजर में, इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 229 को तो ऐसे लिख देंगे। और जो 1/11 डिग्री है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 229 प्लस मल्टीप्लाई 1/11 को 60, हाँ 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको वापस कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन में, तो 229 ये जाएगा 60/11 मिनट। इसको अगर मिक्स 11 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 229 डिग्री, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे बताओ? 11 नीचे, 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर वापस 5 आ जाएगा, और 5 ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ तक कहाँ तक आ गए? 229 डिग्री आया था प्लस 60/11 मिनट आ सर गया था। इसको वापस अपन ने कन्वर्ट यस किया सर तो ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस ये 60/11 को भी अपन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 11/5, तो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और 5/11 मिनट, ठीक है। अब लास्टली फाइनली इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जाएगा 229 डिग्री यस सर इसके साथ 5 मिनट, प्लस और ये जो 5/11 है 2 यहाँ मिनट पे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। 60 से तो मिनट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकंड में। मिनट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यस सर सेकंड में। क्या है समझ में आया यहाँ तक? तो फाइनली कितना आ यस जाएगा? सर सिंपलीफाई 229 डिग्री 5 मिनट, और ये सर देखो कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी 27। 300/11 सेकंड 11 हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और ये 11 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 27 जैसे यहाँ पे 11 को 300 से डिवाइड कर देना, सब लोग नहीं समझ में आ रही। 11 1 जा 11 2 जा 22, यहाँ पे कितना बचेगा? 8, 8 फिर 0 ले लेंगे और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो 7/77 बचेगा 3 ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 27 और ये 3। तो बस इतना ही आंसर लिखना। आप देखो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। 229 डिग्री 5 मिनट 22 27 3/11 सेकंड, ठीक है।
ये ध्यान रखना, ये आपका आंसर है। मैंने ये देख मैंने सही किया ना। इसको आता है क्या है, समझ में आया सबको? यस अनम्यूट सर। करो, किसका है बैकग्राउंड, अनम्यूट करो। जो पीछे बैकग्राउंड जो भी बात करते हो अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है। चलो अब सब लोग एक एक क्वेश्चन करो, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, करो ट्राई। Uli Lili. $57 degrees, 16 minutes, 21 point second. Sir, 8 degree 4/22 minute. अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो करके देख लेते हैं, देखते हैं आंसर फाइनल मैच करते हैं, सबका आंसर कैसा आ रहा है। ठीक है, चलो देखो। तो मैं तो वैसे वैसे ही करता हूँ, रेडियन से डिग्री में जाना है तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि रेडियन से डिग्री में क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, सबसे पहले बेसिक ही उतार लिया, पाई रेडियन इक्वल टू 180। तो एक एक में कितना आ जाएगा, ये तो सिंपल 180 अपॉन पाई, एक में कितना आ जाएगा 180 अपॉन पाई। अब 180 अपॉन पाई, पाई को डिनोमिनेटर में इसको लिख देंगे 22/7 अप्रोक्सीमेटली, क्या लिख दिया 22/7। ठीक है, अब 2 से इसको कर देंगे तो 2 11 जा 2 इंटू 90, तो 11 नीचे आ जाएगा, 9 7 जा 63, राइट। तो 630 को डिवाइड कर देना 11 से, तो कितना हो जाएगा 5 से 55, फिर कितनी बार करोगे 7 से 77, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो बेसिकली 630/11 को क्या लिख देंगे अपन अगली स्टेप में, 11 यहाँ पे, 57 यहाँ पे और 3 ऊपर। क्या यहाँ तक ये सही आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, बता दो। Yes, sir, सही है. हेलो, सही है। तो ये 57 डिग्री कंप्लीट, और जो इनटू में बेसिकली प्लस में 3/11 इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड में, सॉरी मिनट में। तो 57 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 180/70, 180/11 मिनट। अगेन 180 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 16 आएगा तो सर। जाएगा 57 डिग्री, हाँ 57 डिग्री 16 11 16 आएगा 4 सर। मिनट। और रिमाइंडर बचेगा 4। हाँ जी। ठीक है, तो जाएगा, हाँ वेरी गुड, 4/11, ये भी मिनट में था, इसको कन्वर्ट कर देंगे 60 में तो हो जाएगा सेकंड, किस में हो जाएगा Yes. सेकंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240/11। अगेन क्या करना है, 240 को डिवाइड करना है 11 के साथ, तो इसको इतना ही रहने तो फाइनली चलेगा। 57 डिग्री, 57 ये आ रहा है यहाँ तक degree, सबको, यहाँ तक किसी को कोई 16 डाउट हो तो पूछो पहले। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो पहले। Sir, no, sir. सर नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको फॉलो करना है, इसमें फिर गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट
और ये जो इसको भी ऐसे लिख लो 240/11 सेकंड। तो कभी भी अगर आपको पूछते हैं तो जनरली इसको अप्रोक्सीमेटली अपन ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि 1 रेडियन में 57 डिग्री लगभग, 1 रेडियन में कितना होता है 57 डिग्री और 16 मिनट होता है लगभग। Sir, इसको ऐसे याद 21 रखना। 9/11. हाँ 2 29 सेकंड 9/11 आ जाएगा, लेकिन अपन को ठीक है। तो जनरली अप्रोक्सीमेट में अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो कि 1 डिग्री में 57 सॉरी 1 रेडियन में 57 डिग्री और 16 सेकंड मिनट होता है। 57 डिग्री और 16 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली। सेकंड तक निकाल सकते हैं। 560 हाँ। सेकंड। क्या कह रहे हो? तो सेकंड भी तो आएगा। सेकंड सर आएगा, यहाँ पे 1,05,60 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। सेकंड है। अच्छा ओके सर। हाँ, पर अपन को इतना ज्यादा जाना है, मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट ये निकाल लिया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? ओके यस सर। तो ये 10,500 डिग्री Yes, और sir. इसमें रिलेशन होता है तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डिग्री रेडियन और इसमें रिलेशन होता है। चलो वेरी गुड, चलो इसको कर लो फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे सारा कन्वर्जन, साइन कॉस टेन का अलग अलग एंगल्स के लिए यूनिट सर्कल मेथड वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसको कब होगी कन्वर्ट करो सर? सब लोग 11/16 को रेडियन में, सर डिग्री में। रेडियन से डिग्री में निकालना है। आई है 180। तो फटाफट कर लो जल्दी से। तो इसको अगर आप करोगे, देखो रेडियन से डिग्री में जाना है, अगेन वही तरीका, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक मतलब 180 अपॉन पाई हो जाएगा, और 11/16 में पूछा है तो 180/पाई इंटू 11/16। अनम्यूट कर लो, बैकग्राउंड से नॉइस मत करो। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 11 1 जा 11 2 सा 290 से, फिर 245 39 टाइम डिग्री 2 90 कितनी बार हो मिनट। जाएगा 8। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो ऊपर आपके पास कितना बचा 45 इंटू 7। क्या ये आ रहा है फ्रैक्शन? एक बार चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई मुझसे, देख लो। सर यही आ रहा। यस सर। ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका आप कर लोगे 315 को 8 से डिवाइड कर लेना, आगे आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करो। सर ये वाला 3 ट्राई करो। डिग्री 52 मिनट 20 सेकंड काम कर रहा था। इसको आंसर निकालो, पाई के टर्म्स में कितना आएगा? पहले इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर देना, पहले को पूरे को काय में कन्वर्ट कर देना, डिग्री में, फिर उसको रेडियन में निकालना। माइनस हाँ माइनस है, माइनस को बाहर ही रहने देना। आवाज कट रही, वापस बोलो। अच्छा इसको डिग्री में कैसे करेंगे 30 मिनट को? 60 से डिवाइड करके। वेरी गुड, 60 से डिवाइड तो हो जाएगा 47 1/2 डिग्री। ये मिनट में यस था ना, सर। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो बेसिकली 47/2 हो गया। तो इसको Yes, चाहो sir. तो फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो 47/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 95/2। 95/2। ठीक है,
हाँ, अब ये डिग्री में हो गया, Yes, कंप्लीटली डिग्री में हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। अब इसको किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। तो अपन को पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 95/2 में कितना आ जाएगा? तो पाई बाय 180 में सर 95/2 माइनस होगा टाइम ना? सर 95 सर 95 94/2 होगा। नहीं, दिस इंटू दिस प्लस 1 भी तो करेंगे। ओह सॉरी सर। ठीक है, अब इसको निकाल लो। तो ये बेसिकली आपका कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन में ही रखना, पाई को पाई रहने देना। 25 pi upon 19 पाई बाय 72 आ जाएगा। -19 pi by 32. देखो, 300. हाँ, -19 पाई बाय 72। क्या है, क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन आए। अब एक दो क्वेश्चन और थे आपके एनसीईआरटी में, उसको प्रैक्टिस कर लेना फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसने नहीं करी, और एग्जाम्पलर से देख लेना डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट सर्कल मेथड और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें कवर करेंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द थिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर अपन ने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया मैंने, ठीक है, और उस इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको कन्वर्ट करना सीखा, जैसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या है, सबको समझ में आया? यस सर। ओके ओके ओके, देन थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत No, तो पूछ sir. लो। नो सर, नहीं है सर। ओके, पक्का? ओके ओके।